Hello बच्चों, let's see this question. A cylindrical block floats vertically in a liquid of density rho 1 kept in a container such that the fraction of volume of the cylinder inside the liquid is x1. Thus, then some amount of another immiscible liquid of density rho 2 is less than rho 1 is added to the liquid in the container so that the cylinder now floats just fully immersed in the liquid with x2 fraction of volume of the cylinder inside the liquid of the density rho 1. The ratio of rho 1 upon rho 2 will be option A 1 minus x2 upon x1 minus x2, option B 1 minus x1 upon x1 plus x2, option C x1 minus x2 upon x1 plus x2 and option D x2 upon x1 minus of 1. चलिए देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, सिलेंड्रिकल ब्लॉक है वो फ्लोट कर रहा है वर्टिकली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 1। ठीक है, उसको कंटेनर में रखा गया है जिस ऐसी तरीके से जिनका जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम है इनसाइड द लिक्विड वो है हमारा x1। इसका मतलब है यहाँ हम कंटेनर बना लेते हैं। ये हमारा कुछ कंटेनर दे रखा है, उसमें एक सिलेंडर है। ठीक है, उसमें एक सिलेंडर है, यहाँ हमने वो सिलेंडर बना लिया है। ये हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, वो फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड जो है ना, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम वो उसमें बता रहा है, वो इनसाइड द लिक्विड है, वो है x1। मतलब यहाँ तक फिल है, तो ये हो गया हमारा x1। इसकी डेंसिटी हो गई हमारी रो 1 और वो है हमारा v। ठीक है, उसको हमने वॉल्यूम v ले लिया। ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है ना, तो उसकी वजह से हम क्या देखेंगे, जो वेट ऑफ द ब्लॉक होगा और जो उसका मतलब क्या होता है, वेट ऑफ द ब्लॉक इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ द ब्लॉक क्या है, v रो जी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा x1 v रो 1 g। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। देन सेकंड में हम क्या करेंगे, एक और कंटेनर बनाते हैं। ये कंटेनर बनाया, उसके बाद बोला है सम अमाउंट ऑफ अनदर इमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 2 इज एडेड टू द लिक्विड इन कंटेनर सो दैट सिलेंडर जो होगा वो फ्लोट करता है जस्ट फुली इमर्ज इन द लिक्विड। मतलब वो फुल्ली इमर्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो फुल्ली इमर्ज हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब ये पूरा हो चुका है, तो ये क्या है, इतना इतना वो चला गया अंदर, मतलब पूरा का पूरा अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो ये हमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें x2। कितनी दे रखी है, x2 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने x2 ले लिया। और ये भी क्यों x2 इतना ही क्यों, क्योंकि उसमें कुछ डेंसिटी में कुछ ऐड किया है, एडेड टू द लिक्विड इन द कंटेनर सो दैट द सिलेंडर नाउ फ्लोट्स जस्ट फुली इमर्ज इन द लिक्विड विथ x2 फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो फ्लोट कर रहा है थोड़ा, बट वो पूरा इमर्ज्ड नहीं है, बट वो इमर्ज्ड है, तो वहां से x2 है। ठीक है, तो ये अगर मैं पूरा इसका डेंसिटी के लिए यहाँ ले लेती हूँ 1 माइनस x2। ठीक है, इसकी मैं वॉल्यूम वही v मैंने ली है। ठीक है, और यहाँ इसको मैंने रो 2 कंसिडर कर लिया है। क्या कंसिडर कर लिया है, रो 2 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो ये v है, यहाँ रो 2 है। तो यहाँ से वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वेट जो होगा ब्लॉक का वो होगा इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 1 डिस्प्लेस्ड, और जो रो 2 के लिए है, मतलब लिख लेते हैं चलो, वेट ऑफ द बॉडी या फिर ब्लॉक है यहाँ पे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 1 डिस्प्लेस्ड प्लस वही वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 2 डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v रो जी इक्वल्स टू x2 v रो 1 जी प्लस 1 माइनस x2 v रो 2 जी, यही आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो, v रो जी की जगह क्या लिख देंगे हम, ये तो यहाँ आ जाएगा x1 v रो 1 जी इक्वल्स टू x2 v रो 1 जी प्लस यहाँ आ जाएगा हमारा v रो 2 जी माइनस v रो 2 जी x2।
ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो वी और जो जी है वो तो हमने सारा ही कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा x1 रो वन इक्वल्स टू x2 रो वन प्लस रो टू माइनस ऑफ रो टू x2। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं x1 रो वन इक्वल्स टू x2 रो वन प्लस, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, इस रो वन के लिए, हाँ जी मैं ऐसे ही करती हूँ, इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ से मैं रो वन को इधर शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने रो वन, इसको भी हटा देते हैं हम। मैंने जैसे ही रो वन को इधर शिफ्ट किया तो क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 रो वन इक्वल्स टू 1 माइनस x2 रो टू। तो रो वन अपॉन रो टू कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, रो वन है ना, तो रो वन अपॉन रो टू 1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, ये हो जाएगा हमारा इसका रेशियो। ठीक है, रो वन अपॉन रो टू का रेशियो पूछा था, तो यह है 1 माइनस x2 x1 माइनस x2, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो गया। सो बेस्ट